नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लालू प्रसाद की अध्यक्षता में होगी। इससे देश की वर्तमान स्थिति और पार्टी के भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा भी हो सकती है। अस्वस्थता के कारण लालू की सक्रियता कम होने से इस पद की आवश्यकता महसूस की जा रही है। तेजस्वी यादव और मीसा भारती में किसी एक को यह जिम्मेदारी मिल सकती है। बिहार में जमीन खरीदना बेचना अब पहले जैसा आसान नहीं रहेगा, बल्कि अब यह पहले से भी कहीं अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित हो जाएगा। सरकार ने जमीन रजिस्ट्री निबंधन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है, ताकि गलत जानकारी देकर रजिस्ट्री कराने की कोशिश लगभग नामुमकिन हो जाएगी। इस बदलाव का मुख्य आधार है जीएसआई तकनीक के जरिए जमीन का फिजिकल वेरिफिकेशन कराना। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जमीन की वास्तविक स्थिति, क्षेत्रफल और उस पर बनी संरचनाओं की पूरी जानकारी सही ढंग से दर्ज हो। अक्सर रजिस्ट्री के समय जमीन को खाली बताकर या उस पर बने निर्माण की जानकारी छिपाकर गलत विवरण दिया जाता है, जिससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान होता है। पटना में कैथीलिपि विशेषज्ञों का 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य पुराने भूमि दस्तावेजों को पढ़ने की व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करना है। प्रशिक्षण में कैथीलिपि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्षेत्रीय शैलियों और भूमि से जुड़े दस्तावेजों को समझने का अभ्यास कराया गया। अब प्रशिक्षित विशेषज्ञों का पैनल गठित किया गया है, जिससे आम लोगों को पुराने भूमि रिकॉर्ड समझने में मदद मिलेगी और उनकी सेवाओं के लिए भी दरें तय कर दी गई है। बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहा। राज्य का अधिकतम तापमान 23.8 से 28.8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन दर्ज नहीं किया गया है। सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस सबौर, भागलपुर में दर्ज किया गया। राज्य का न्यूनतम तापमान 6.9 से 13.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन दर्ज नहीं की गई है। अगले 4 दिनों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य के 1 या 2 स्थानों में वर्षा की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पटना में लिट्टी विद मांझी कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सहित शीर्ष एनडीए नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। मांझी ने कहा कि नीट छात्रा की मौत मामले में सीबीआई जांच की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच भी हो सकती है। बिहार के मुजफ्फरपुर के सरकारी स्कूलों में अगले माह से 8 लाख से अधिक विद्यार्थियों की ऑनलाइन हाजिरी टैब के माध्यम से बनेगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों की तैयारी पूरी कर इसे शुरू करने का निर्देश दिया है। यह प्रणाली मध्याह्न भोजन की रिपोर्टिंग में भी मदद करेगी और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाएगी। हालांकि टैब रजिस्ट्रेशन की स्थिति अभी चिंताजनक है, जिसे सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। पटना स्थित राजद कार्यालय में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में राज्य की कानून व्यवस्था, परिवारवाद, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर तीखा हमला बोला। मुख्य रूप से उन्होंने भाजपा को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि बिहार के बच्चे के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन पीएम ने एक ट्वीट तक नहीं किया। तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं से अन्याय के खिलाफ लड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि हम कमजोर नहीं हैं, हमारा समय कमजोर है। समय बदलेगा और बिहार में गरीब राज करेगा। उन्होंने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर कभी अन्याय के सामने नहीं झुके और लालू प्रसाद यादव भी बीमारी के बावजूद अपने सिद्धांतों पर अडिग हैं। कर्पूरी और लालू की तरह तेजस्वी यादव भी नहीं झुकेगा, लड़ेंगे और लड़कर ही जीतेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के लिए पार्टी नेता नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने हार का ठीकरा नेतृत्व पर ही फोड़ दिया है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि भीतरघात के कारण पार्टी को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और ऐसे लोगों को आरजेडी से बाहर जाना होगा। विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि चुनाव में पार्टी के पुराने नेताओं का टिकट काटा गया और उनकी जगह नए चेहरों को टिकट दे दिया गया।
उन्होंने कहा कि यह सिर्फ विजय मंडल का सवाल नहीं है। 3 जिला एक व्यक्ति के अंडर में था जिसने तीनों जिला को बेच दिया। यह जांच का विषय है। विधायक ने कहा कि जब भी कोई हम बात बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलते हैं और अपनी बात पर मैं अडिग रहता हूं। मैं कोई बगावत नहीं कर रहा हूं बल्कि सच्चाई को बयान किया। 100 दिन के पहले ही तेजस्वी ने खोला मुंह। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लंबे समय बाद पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव में लोक हारा है और तंत्र जीता है। इसके बाद उन्होंने कहा था कि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं। ऐसे में 100 दिन तक हम लोग इस सरकार और सरकार के फैसले पर कुछ नहीं बोलेंगे। 100 दिन बाद देखते हैं कि हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपए मिलता है या नहीं। 1 करोड़ युवाओं की नौकरियां कब मिलती है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर तेजस्वी यादव ने अपना मुंह खोल दिया है। राज्य और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला, जबकि उन्होंने कहा था कि 100 दिन हम इस नई सरकार को मौका देते हैं। तेजस्वी यादव ने यहां तक कह डाला कि बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह यहां डेरा डाले हुए थे। प्रधानमंत्री कूद कूद कर हर हफ्ते यहां आते थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो पटना के होटल मौर्या को ही अपना घर बना लिया था। पूरा भारत सरकार और केंद्रीय मंत्रिमंडल सब बिहार चुनाव में जोर शोर से लगे हुए थे। इनको देखकर लग रहा था कि देश में कोई काम ही नहीं बचा था, सिर्फ बिहार का चुनाव ही था। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि लेकिन आज कहाँ है मोदी जी, कहाँ है अमित शाह और उनके कैबिनेट के मंत्री, जिन्होंने नीट छात्रा के संदिग्ध मौत मामले पर एक ट्वीट करना भी मुनासिब नहीं समझा। अधिकारियों और भूमाफियाओं की वजह से सरकारी जमीन का किया जा रहा बंदरबाट, इस पर नकेल कसने की सरकार के तमाम दावे हवाई साबित हो रहे हैं। पूर्वी चंपारण में करोड़ों की सरकारी जमीन पर बड़ा खेल हुआ है और यह खेल किसी दूसरे ने नहीं बल्कि सरकार के अधिकारियों ने किया है। जांच रिपोर्ट में भारी खेल कर सीओ से लेकर डीसीएलआर ने बकास वृत्तवाद बाजार किस्म की जमीन के निजी रैयती भूमि साबित करने की कोशिश की। हालांकि एक अधिकारी की रिपोर्ट ने पूरे खेल को उजागर कर दिया है और साजिश में शामिल 2 अंचल अधिकारी और भूमि सुधार उप समाहर्ता बेनकाब हो गए। और यह खेल बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी में सरकारी अधिकारियों ने किया है। अरेराज के तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता और तत्कालीन 2 अंचल अधिकारियों की टीम ने हरसिद्धि बाजार की बकास्त किस्म की विवादित लगभग 1 एकड़ 98 डिसमिल जमीन पर से सरकार की स्थिति कमजोर कर दी। पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर विकास शर्मा ने साहित्यकार को युग निर्माता बताया, जो सत्ता का दुरुपयोग करने वाले को राह दिखाते हैं। उन्होंने निष्पक्ष लेखन को समाज के लिए हितकर बताया। प्रोफेसर शर्मा ने जातिगत गणना को समाज बांटने वाला बताते हुए विश्वविद्यालयों में नियुक्ति में भ्रष्टाचार और बाहरी दखलंदाजी से शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जातिगत गणना समाज को बांट देगी। दबे कुचले को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन अन्य जातियों के साथ अन्याय के आधार पर नहीं हो। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों को उनके कार्य के विपरीत सेवा ली जा रही है। नीति बनाने में संबंधितों से विमर्श नहीं होने पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। शिक्षा को शोध और कक्षा से जितना करीब रखा जाएगा उतना ही विद्यार्थियों का भला होगा।